बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद जमील फ्रॉम ननकाना। आज का मेरा जो टॉपिक है वो डक्टलेस गिलैंड पे है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मैं बेनाली वदूद के बारे में मताले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें पहले हमने पढ़ा था बेनाली वदूद यानी डक्टलेस वदूद, जो बगैर किसी जोड़ के, बगैर किसी जॉइंट के जो है आपके जिस्म में मौजूद है। इसमें सबसे पहला जो जिसके बारे में बताया गया था वो वदूद था पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन जो है वो आपके जिस्म की नशोनुमा में मदद देता है, आपके मेटाबॉलिज्म में अमल दखल करता है। यानी इसमें जब बिगाड़ पैदा होता है तो आपकी जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नशोनुमा, बच्चे में अगर ये मसला हो तो बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। उसके बाद हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो है, थायराइड ग्लैंड की जो पोजीशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो हमारे बिल्कुल ट्रैकिया के साथ है। तो ये थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन पैदा करता है वो थायरोक्सिन है। आपने अक्सर देखा होगा एलोपैथिक में लोग जो है ना थायरोक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। थायरोक्सिन अगर इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो जिस्मानी तौर पर बच्चा और दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। अगर ये बूढ़ों में हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए तो उनकी खाल सख्त झुर्रीदार हो जाती है। ये अलामात बड़ों में भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। जवान लड़कियों में मैंने बहुत सारी देखा है, तो जवान लड़कियों में भी ये अलामात बहुत ही पाई जाती हैं। एक हालिया ही लड़की आ रही है मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, उसके हाथ और जिल्द ऐसी है जैसे बूढ़ों की हो। तो मेरा ख्याल है कि उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो T1, T3, T4 जो है ना वो करवाना चाहिए। और अगर ये थायराइड स्वेल हो जाए, सोजिश पैदा हो जाए या इन्फेक्शन पैदा हो जाए, ये गाइटर में चेंज हो जाता है। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि औरतों में जो गले हैं वो सूजे होते हैं, बाहर निकले होते हैं, वो दूध बाहर निकल आते हैं, उनको कहते हैं गाइटर। गाइटर गिलड को भी कहते हैं। आपको समझाने के लिए ये बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि उसको गिलड कहते हैं। गिलड का जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसका जो है वो इलाज ऑपरेट ही है, सर्जरी है, ना कि होम्योपैथिक कोई उसके साथ जो है छिड़खानी करके उसको बिगाड़ दे। उसके बाद हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये तादाद में 4 होते हैं, जो 2 थायराइड के ऊपर नीचे होते हैं, 1, 2 और 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। इनमें जो हार्मोन जो पैदा होता है उसका नाम है पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन यह हार्मोन जिस्मानी निज़ाम में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म, नेज़, हड्डियों और खून में कैल्शियम की मकदार को कंट्रोल करता है। यानी अगर आपके पास टेढ़ी हड्डियों वाला कोई पेशेंट आता है या जिसकी हड्डियों का बिगाड़ पैदा हुआ हो या हड्डियां किसी की कमज़ोर हो और कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो, तो उसको ये हार्मोन्स लाजमी पढ़ना चाहिए और इस वदूद का जो है ना वो मुताला ज़रूर करना चाहिए। पैराथायराइड का थ्रोमोन हार्मोन जो है वो हड्डियों और कैल्शियम की मकदार को बरकरार रखता है। तो अगर इसमें बिगाड़ पैदा होता है तो कैल्शियम की मकदार ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और फिर ये होता है कि टेटनी जो एक बीमारी है वो लाहक हो जाती है, यानी कि हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बेतरतीब हो जाती है, बेढंगी हो जाती हैं। इस मर्ज में मखसूस अलामत के तौर पर अज़लात में ज़बरदस्त फटकर और तशंज होता है। ये अलामत ख़ास हाथों पर, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि मरीज़ जो है वो बात कर रहा हो तो उसके हाथ थरथरा रहे होते हैं, उसका दिमाग इस तरह हिल रहा होता है, इसके कंधे इस तरह हिल रहे होते हैं, बाजू इस तरह हिल रहे हैं, पाँव अगर बैठा तो पाँव थरथरा रहे होते हैं।
तो ये पैराथायराइड हार्मोन्स में इन्फेक्शन की बदौलत है। हमें इन गदूदों का बिल्कुल मुताला करना चाहिए। ये गदूद हमारी नशोनुमा में, हमारे जिस्म के जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। एक गिलैंड जो है वो हमारे बालों को प्रोटेक्शन कर रहा होता है, हमारी आंखों को प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे दांतों को प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे समात को प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे निज़ाम में अमल दखल है उसका। इस तरह इन गदूदों का मुताला करना ज़रूरी है। तो अगला हमने पढ़ा था थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है बिल्कुल जो है चेस्ट पे होता है और पसलियों के बिल्कुल दरमियान में वाक़या होता है, छोटा सा होता है। इसका ताहाल कोई काम तो नज़र नहीं आया और ना ही साइंस बताती है कि ये ग्लैंड का कोई अमल दखल है, मगर मैं इस बात में एज ए मुसलमान इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे जिस्मानी निज़ाम में कोई ऐसी चीज़ बेकार नहीं पैदा की जिसका हम कह सकें कि ये बिल्कुल बेमानी और बेमकसद ही पैदा की गई है। जिस तरह इंसान बेमकसद पैदा नहीं किया गया, तो इंसान के साथ लगी हुई कोई चीज़ भी बेमकसद उसके साथ जुड़ी हुई नहीं, उसका किसी न किसी जगह पे ज़रूर रिलेशन है, तल्लक है। थाइमस ग्लैंड जो है ये गदूद सीना के अंदर हवा की नाली की 2 शाखों में तकसीम होने के मकाम के करीब होता है। ये गुलाबी माइल भूरा या खाकी रंग का होता है। इसके 2 लोथड़े होते हैं। पैदाइश के वक्त ये गदूद बहुत छोटा होता है जिसका वजन तकरीबन 10 ग्राम होता है। सन्न बलोगत को पहुंचने पर यह गदूद जिसामत में भी बढ़ जाता है और इसका वजन भी 30 या 40 ग्राम तक हो जाता है। बाद ये दोबारा सुकड़ने लगता है। इसके अफ़ाल के बारे में यकीनी तौर पर तो नहीं कि इल्म है कि ये क्या करता है, मगर ये ख्याल किया जाता है कि ये एंटीबॉडीज़ बनाता है, यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखता है। हम हर आने वाली बीमारी के खिलाफ ये लड़ता है। इसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड ये प्रीरीनल सुपररीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो ब्रोनी हिस्सा है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, जो बिल्कुल जो किडनी गुर्दे के बाहर लगा होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। एक अंदरूनी हिस्सा होता है उसको कहते हैं मेडुला। एडर्नल ग्लैंड भी दूसरे ग्लैंड की तरह एक बहुत ही खुसूसियात का हामिल होता है। एडर्नल ग्लैंड ये हाइड्रोकार्टिसोन हार्मोन्स बनाता है जो कॉर्टेक्स है।